तो बीएसटीसी वालों के लिए कुछ एक टाइम टेबल, एक प्लान है। जो बीएसटीसी करना चाहता है, जो सरकारी अध्यापक बनना चाहता है, ठीक है, जो एक सरकारी नौकरी लगाना चाहता है, उसके लिए एक स्पेशल प्लान है, एक रणनीति है, जिसको अभी से समय रहते मान लो जाग जाओ तो बढ़िया है, वरना फिर वो ये लास्ट दिनों में भटक भटक के सब जगह भटक के आओगे यहीं पर, ठीक है। इसलिए समय रहते अगर जाग लिया जाए तो सबसे ज़्यादा बढ़िया रहता है। और दिन ब दिन अगर एक दिन भी निकल रहा है तो आपके लिए समय निकल रहा है। बिकॉज बीएसटीसी का जो एग्ज़ाम होना है वो मिड जून में लगभग हो जाएगा, 15-20 जून के आसपास। संभावित डेट जून करा हुआ है, तो 15 या 10-12 जून के बीच में पीटीटी है, तो उनके 5-10 दिन बाद में मान के चलिए लमसम ये रहता है, ठीक है। तो जून के महीने को रिवीजन डे मान के चलिए, और मार्च, अप्रैल और मई लगभग 2.5 महीने का समय है, मतलब 70-75 दिन आपके पास में है। लेकिन कोई खास बड़ा सिलेबस इसका नहीं है और नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है। और एक भावी शिक्षक बनने के लिए आपको पता है कि अगर आप टीचर बनना चाहते हैं तो ये एक एंट्रेंस एग्जाम है, इसको आपको पास करना पड़ता है। और ये जब आप पास कर लेते हैं तो फिर उसके बाद में आप रीट पात्रता का एग्जाम देते हैं, रीट L1 पात्रता, ठीक है। फिर उसको भी पास कर लेते हैं, जैसा कि इसका आज आंसर पेपर भी डाल दिया गया है, आंसर की भी 1-2 दिन में आ जाएगी। तो जिनके लिए जिनमें अपन को मिनिमम जनरल वालों के लिए तो चाहिए 60%। 60% का मतलब है 150 में से 90 नंबर चाहिए होते हैं। 150 में से कितने नंबर चाहिए होते हैं पास होने के लिए? 90 क्वेश्चन ठीक होने चाहिए। 150 क्वेश्चन में से 90 क्वेश्चन सही करने वाला जनरल का बंदा पास हो जाता है, ठीक है, जो जनरल कैटेगरी में आता है ना वो। और बाकी जो ओबीसी वाले हैं, है ना, ओबीसी वालों को 55% नंबर चाहिए, यानी कि ओबीसी एसटी एससी, यानी कि 150 क्वेश्चन में से उनको ठीक करना है 82-83 क्वेश्चन मान के चलिए, 83 क्वेश्चन, ठीक है। तो 83 क्वेश्चन ठीक करना है। इसके अंदर जो जो बंदे ओबीसी के अंदर हैं, ओबीसी एसटी एससी, ठीक है, एसटी एससी वाले इसमें आ जाते हैं। बाकी जो ओबीसी वाले इसमें आते हैं, सॉरी, बाकी तो जो है ना ओबीसी कर लो इसको, ओबीसी वाले। बाकी जो एसटी वाले हैं, है ना, जो जनजातीय क्षेत्र से, उनको तो 36% को चाहिए। वो तो खैर आगे की बात है, पहले आप ये पास करो। इसके बाद में आप देंगे रीट मेंस का एग्जाम, ठीक है ना, रीट मेंस का पेपर फिर आप इसके बाद में देंगे, और इसको पास करते ही आपकी नौकरी लग जाएगी। ये एक सिलसिला रहता है, ये एक सिस्टम है। लेकिन इसमें कुछ फायदे गिनवाता हूं मैं आपको, अगर वो आप समझ जाएंगे तो बहुत आगे जाएंगे। जैसे कि अगर आप बीएसटीसी ढंग से पढ़ लेते हो, और ढंग से पढ़नी पड़ेगी, बिकॉज बीएसटीसी में पिछली बार जिनके 420 नंबर है उनकी भी नौकरी नहीं लगी थी। इसका मतलब नौकरी का मतलब पास नहीं हुए थे, 425 वाले भी पास नहीं हुए थे। मतलब ये कि 450 प्लस से लेके आपको 500 तक नंबर तो देखो लाने पड़ेंगे। ये तो है रियलिटी। इतने नंबर आपके अगर आते हैं आउट ऑफ 600, क्योंकि 600 का पेपर होता है ये, आउट ऑफ 600 आपको लेके आना है, तब तो आप बीएसटीसी के एग्जाम में पास हो जाओगे, वरना मामला टेढ़ा है। 25-26 हजार सीट होती है इसके अंदर, 25-26 हजार राजस्थान के लोगों को बीएसटीसी में पास किया जाएगा। उनमें लगभग ये मेरिट रहती है कि अगर आप 450 में आते हो तो 100% हमेशा सेफ रहोगे, आप पास हो। 450 से ऊपर लाओ, कम नहीं, तो आप इस बार की 25 की जो बीएसटीसी है उसको पास कर जाओगे, और आगे रीट की तैयारी आपकी हो जाएगी। एक बात तो ये है, ठीक है ना। तो इसके लिए भाई देखो 150, हाँ नेगेटिव मार्किंग नहीं है इसके अंदर, ये इतना सा इसमें फायदा है कि इसमें जो नेगेटिव मार्किंग है वो नहीं है। नेगेटिव मार्किंग क्या है, वो नहीं है। इतना सा फायदा तो है कि इसमें काफी फर्क पड़ता है, मतलब अपन पूरे प्रश्न करके आ सकते हैं, एक भी छोड़ना नहीं है, तो काफी फर्क रह जाता है। क्योंकि अगर कुछ भी चेपा तो जुड़ेगा ही, घटेगा कुछ भी नहीं है ना। ऐसा है, गलत भी हो तो कोई बात नहीं, उसके बदले में नंबर नहीं घटेंगे। तो ये कुछ आपको इसमें करना है, लेकिन ये इतना आसान भी नहीं होता और इतना मुश्किल भी नहीं, दोनों ही बातें हैं। अगर अब टाइम निकालते हो तो थोड़ा रिस्की हो सकता है ना। तो मैं एक बार आपको इसका सिलेबस बता दूं, उसके बाद में आपको टाइम टेबल बताऊंगा कि 75 दिन में कितने कितने घंटे कैसे कैसे पढ़ें। जैसे कि आपका जो सिलेबस है मोटा मोटी, हालांकि मैं एप्लीकेशन के ऊपर एक एक टॉपिक वाइज और डाल दूंगा। इसके अंदर अपने पास में एक तो रीजनिंग है, रीजनिंग में मतलब सारी चीजें आ जाती है।
ये टॉपिक तो हालांकि एनालॉजी, रीजनिंग, विभेदीकरण ये सब टॉपिक दे रखा है, बट आप ये मान के चलेंगे रीजनिंग के 50 क्वेश्चन है, हर प्रश्न 3-3 नंबर का इसमें होता है, मल्टीप्लाई बाय 3 मार्क्स। तो इस हिसाब से जो ये आपका दिख तो रहा है ना, एक बार देख लेना ना, इस हिसाब से आपके जो ये ना 150 नंबर जो हो जाते हैं, मैं थोड़ी लाइट कम कर देता हूँ, है ना। तो आपके जो है इसमें 150 मार्क्स जो है इसमें मिलते हैं, मतलब रीजनिंग आपकी 150 नंबर की है, जिसमें सारी रीजनिंग है। और मेरा दावा है, वादा है, आप मुझे जानते हो, रीजनिंग में 150/150 आ जाएंगे। मतलब 50 क्वेश्चन में से अगर आप ज्यादा नहीं तो 45 तो हर बच्चा कर देगा। 4-5 क्वेश्चन हो सकता है, देखो टाइप कोई मिस्टेक रह जाए माइंड से, 45 क्वेश्चन आप इसमें आराम से करेंगे, अच्छे ढंग से पढ़ लोगे। अभी भी समय भी बता दूंगा कैसे पढ़ना है। फिर आता है सबसे मेन पार्ट है भाई राजस्थान जीके का, 50 क्वेश्चन इसमें आते हैं, 150 नंबर। अब इसमें क्या है कि ये है सबसे मोटी जिंदगी, ये राजस्थान, आपको अगर टीचर बनना है तो राजस्थान जीके में अगर आपकी पकड़ है, क्योंकि यहां पर मात खाते हैं हर कोई। इसमें इवन मैंने पिछली बार काफी बच्चों से पूछा तो 50 में से 25 नंबर, मतलब 25 क्वेश्चन सही हुए, 27, 22 ऐसे क्वेश्चन ठीक हो रहे हैं, जबकि जो अच्छा बच्चा करे जा रहा है वो इसमें 40 तक खींच के जा रहा है। तो राजस्थान जीके में 40-42 प्रश्न अगर ठीक करने हैं तो भाई एमवी क्लासेस को ज्वाइन करना पड़ेगा। राजस्थान जीके मुकाबला नहीं है, तो बेहतरीन तरीके से आपको पढ़ना है, क्योंकि लेवल 0 से टॉप तक पूरा लेते हैं अपन। क्योंकि हर एग्जाम के अंदर में अगर 50 क्वेश्चन आएंगे ना, 40 ठीक आएंगे, बट 10 क्वेश्चन ऐसे आएंगे जो वाकई जबरदस्त लेवल वाले होंगे, इसलिए लेवल अपन पूरा लेके चलते हैं, तो वो 10 भी कवर कर जाओगे तो लाखों की भीड़ से अलग कैसे हो जाओगे? तभी तो होगे जब उन प्रश्न को भी करोगे। बाकी 40, 38, 35, 30 तो और कोई कर रहा है, तो फिर तो भीड़ में शामिल हो, भीड़ से हटके काम करना है ना, तो कुछ तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। इसमें एक्चुअली क्या किया इन्होंने, मजाक कर दिया आपके लिए साथ में। मजाक का मतलब ये कि कंप्लीट राजस्थान जीके हैं लगभग। इन्होंने कहा ऐतिहासिक पक्ष, अब ऐतिहासिक पक्ष का मतलब कंप्लीट इंडिया, राजस्थान की हिस्ट्री है, जिसके अंदर अपन को राजस्थान की मॉडर्न हिस्ट्री पढ़नी है ना, जिसमें अपन को राजस्थान की मिडाइवल हिस्ट्री पढ़नी है, जिसमें अपन को एंशिएंट भी पढ़ना है थोड़ा सा, जिसमें तो खैर 2 पॉइंट भी दे रखे होंगे, एंशिएंट मतलब प्राचीन, ये तीनों तरह की हिस्ट्री पढ़नी है। मतलब राजा महाराजाओं वाली भी पढ़नी है, और अपने सॉरी वो कहा गई राजा महाराजाओं वाली पढ़नी है, और अपन को ये भी पढ़नी है राजस्थान का एकीकरण है, किसान आंदोलन है, जनजाति आंदोलन है, प्रजामंडल है, ये मॉडर्न में आ जाते हैं, ये पढ़ने पड़ेंगे। और एंशिएंट में सभ्यताएं, ये जो अपने कालीबंगा, लोथल, ये सब ठीक है। पॉलिटिकल एस्पेक्ट्स, अब बताओ राजनीतिक पक्ष के अंदर पूरी पॉलिटी आ गई, राज्यपाल, मुख्यमंत्री, मंत्री परिषद, सब कुछ, हाई कोर्ट सब कुछ इसमें है। कल्चर एंड लिटरेचर एस्पेक्ट्स बताओ, पूरा का पूरा कल्चर, यानी कि कला संस्कृति और साहित्य पक्ष, जिसमें पूरे लोक देवता, लोक देवियां, लोक नृत्य, संगीत, तो सब कुछ कर, पूरा रीति रिवाज सब पढ़ने पड़ेंगे। आर्थिक पक्ष में राजस्थान की इकोनॉमी, जिसमें उद्योग हैं अपने, मतलब खनिज हैं अपने, इसमें और भी चीजें और हो जाएगी, बेसिकली तो यही है, ये पढ़ने पड़ेंगे। इसके बाद में ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट के अंदर इसमें नदियां, झीलें, अपना स्थिति विस्तार, भौतिक प्रदेश, वो सब आ जाते हैं। मैं टॉपिक वाइज एक टॉपिक क्या क्या अपन पढ़ेंगे उसका पूरा डिटेल में बना के एप्लीकेशन पर डाल दूंगा। रेडी है वैसे सब डाला हुआ है, लेकिन और विशेष करके हाथ से लिख के डाल दूंगा कि पढ़ना क्या क्या है। तो आप एप्लीकेशन से वहां पर भी फ्री कोर्स में जाके सिलेबस वगैरह चेक कर सकते हो। एप्लीकेशन डाउनलोड कर लिया करो, कोर्स खरीदो ना खरीदो वो आपकी मर्जी है, ज्वाइन करो ना, लेकिन आप सिलेबस वगैरह देख लिया करो, एप्लीकेशन डाउनलोड करके रखा करो, उसमें काफी चीजें आपको पीडीएफ वगैरह मिल जाएगी, ठीक है ना, समय समय पर। लोक जीवन में, लोक जीवन का फोक का मतलब लोक नृत्य, लोग सारे एक ही चीज है वो, तो अगर ये नाम दे दिया तो सभी हैं। सामाजिक पक्ष में रीति रिवाज